एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलिए। मैं 5-7 मिनट जोधपुर से चल करके आया हूं। नरसिंह जी हुक्म। तो एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की। अरे वाह, याद रहेगा मुझे ये सांचौर का कार्यक्रम। मैं मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं और मेरे परम आदरणीय प्रकाश जी को बहुत आशीष देता हूं कि उन्होंने, प्रकाश माली कोई भजन गायक नहीं है मित्रों। ये जो राष्ट्रवादी शब्द इनके आगे लगा है ना, ये इनके जीवन की पुण्य प्रेरणा है। बहुत सारे भजन गायक होते हैं, वो मंचों पर क्या क्या करते हैं आप सब लोग देखते हैं, मंचों से नीचे उतरने के बाद वो क्या करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा युवा जिसने भजनों के माध्यम से राष्ट्र को जगाने का, समाज को जगाने का एक कार्य किया, सारे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया, और फिर भी इतना विनम्र, बहुत न्यायी है आपकी परिवार की। जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के सामाजिक समारोह में 2-3 बातें आपके सामने मुझे रखनी चाहिए। आप अगर आप मुझे अनुमति देते हैं, और थोड़ा सा ये भोजन का जो, वैसे तो आप टाइम से हैं, वैसे टाइम है आपके पास, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब हम समाज के रूप में इकट्ठा होते हैं मित्रों, और इस समाज की जाजम पर बैठते हैं, तो ये समाज हमारा देवता है। समाज से ऊपर कोई नहीं है। और समाज हमारा देवता क्यों है? क्योंकि यही हमें सब कुछ देता है। जो देता है ना, वो देवता होता है, बाकी तो सब लेते ही हैं। और हम किस समाज के वंशज हैं मित्रों? हम उस विश्वकर्मा समाज के वंशज हैं, जिन्होंने, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने, हमारे परम आराध्य देव विश्वकर्मा जी, इस सृष्टि के पहले आर्किटेक्ट हुए, द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। और हमें इस समाज पर गर्व होना चाहिए। मैं अनेक समाजों के ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं, बहुत निकटता से मैं परिचित हूं। कुछ समय पहले मैं बोलता था कि हमारा समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज जब हमारे मंच पर हम 99.9% लेकर के आने वाले लोगों को देखते हैं, तो बाकी समाज हमारे सामने कहीं टिकते नहीं है। थोड़ी कॉलर ऊपर करने की आवश्यकता है हमारे समाज के युवाओं को। मैं आपको, हम अपने समाज पर गौरव क्यों करें, मैं बताना चाहता हूं। हम केवल लकड़ी को नहीं तराशते, हम इतिहास को लिखते हैं। हम केवल वास्तुकला और शिल्पकला के द्योतक नहीं हैं, हम भारतीय परंपरा की हजारों वर्षों से शिल्पकला, वास्तुकला और निर्माण के आयोजक और प्रयोजक हम हैं। और केवल विश्वकर्मा जी ने शुरू किया ऐसा नहीं है, वो परंपरा आज तक हमारे वहां से लगाकर यहां तक, जिन लोगों के नाम अभी नरसिंह जी ले रहे थे, मादाराम जी यहां पर बैठे, बोरिंग के स्पेशलिस्ट, जहां साइंस हार जाता है, फेल हो जाती है, वहां हमारी शिल्पकला का एक बहुत ही कम शिक्षित इनोवेशन ये काम आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास में मोबाइल होगा और आप उसमें ढूंढिए
कि हम उस भगवान विश्वकर्मा जी की इस शिल्प कला को आज तक कैसे जीवित रख पाए हैं। गूगल में जरा सर्च करिएगा और वहां लिखिएगा मंडन सूत्रधार। मंडन सूत्रधार कुंभा, राणा कुंभा के परामर्शदात्री थे। उस सलाहकार के वो प्रमुख थे और जिन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग की रचना की। और उस कुंभलगढ़ को नरसिंह जी, आपका जैसे अजय दुर्ग है वैसे कुंभलगढ़ को अजय दुर्ग कहा जाता है। कोई उसको जीत नहीं सकता। ऐसी कलाकारी का, शिल्प कला का उदाहरण मेरे समाज के बंधु ने दिया, मंडन सूत्रधार। और आपको जानकर के ये अच्छा लगेगा कि उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए विजय स्तंभ की कलाकारी अपने खुद के हाथ से नक्शा बना करके प्रस्तुत की। तब जाकर के ये विजय स्तंभ चित्तौड़ में आज खड़ा हुआ दिखाई देता है। हम केवल इतने तक नहीं रुके, हमने इस परंपरा को, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की परंपरा को कैसे जारी रखा है, मैं जल्दी आपके सामने बताना चाहता हूं। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे युवाओं को हमारे इस सुथार समाज पर गर्व क्यों होना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं। हम द्वारिका जगन्नाथ पावन धामों के निर्माता हैं। सुना है आपने? जरा सुनिएगा। आप वीडियो वगैरह ऑन कर लीजिए एक बार। हम द्वारिका जगन्नाथ पावन धामों के निर्माता है, लंकापुरी के कारीगर हम और इंद्रलोक के ध्याता हैं। हम ही इंद्रप्रस्थ को गढ़ने वाले, हम पुष्पक विमान बनाने वाले, हम 14 लोक के श्रृंगारक, हम कर्ण के कुंडल। सुना होगा आपने, किसने बनाया कर्ण का कुंडल? विश्वकर्मा जी ने। हम कर्ण के कुंडल, चक्र सुदर्शन और महादेव के त्रिशूल विजय। त्रिशूल का नाम विजय था। हम नित्य नूतन चिर पुरातन आदि अनादि सनातन है। हम ही कला शिल्प विज्ञान ज्ञान सब तकनीकी के आविष्कारक हैं। और आज भी हम, ये पंक्तियां मैं स्पेशली नरसिंह जी के लिए लिख करके लाया हूं। माई एड़ा भूत जन जैड़ा नरसिंह परिवार। कला शिल्प उद्योग जगत में आप दियो फैलाए। और आज भी हम प्रताप शिवा, बुद्ध, महात्मा गांधी और पटेल की मूर्तियों के आकारी हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का आकार हमने दिया है। किसने दिया है मित्रों? रामवंजी सुतार ने। अभी 2025 में उनका देहावसान हुआ। 100 साल की उम्र लेकर के वो चले गए। तो हम प्रताप शिवा, बुद्ध, महावीर, गांधी और पटेल की मूर्तियों के आकारी हैं। हम ही प्रभु श्री राम की दिव्य प्रतिमा के रचनाकारी हैं। और सुनिए, नई संसद के भवन से लेकर सब है, समाज है। नई संसद के भवन से लेकर भारत मंडप तक हम ही सूत्रधारी हैं। क्योंकि विश्व मंगल साधना के हम तो मौन पुजारी हैं। विश्व मंगल साधना के हम तो मौन पुजारी हैं। हम कालजयी, हम अजर अमर, सकल जगत हितकारी हैं। और हम ही अंगीरा, हरीश जी, अंगीरा, हम ही अंगीरा, हम विश्वकर्मा सृष्टि के आदि शिल्पी कार्य हैं। और विश्व मंगल साधना के हम तो मौन पुजारी हैं। मैंने ये पंक्ति आपके सामने इसलिए रखी कि हमारे इस समाज को, हमारे इन युवाओं को, हमारे समाज पर गर्व और गौरव होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन युवाओं को जो पारितोषिक जब दिए जा रहे थे, तो 2 शब्द मैं आपको कहना चाहता हूं, बेटियों को भी कहना चाहता हूं। परसेंटेज तो आप बहुत ले आए, लेकिन बेटा अब ये मार्कशीट आपको अपने घर पे रखनी पड़ेगी।
मार्क्स डजंट मैटर, नॉलेज मैटर्स। अब आपके ये अंक कहीं काम नहीं आएंगे। दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, परिश्रम आपने आज तक किया, वेरी गुड, लेकिन अब आपकी असली परीक्षा अब आपकी शुरू होने वाली है। और इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब आपके विद्यालय की परीक्षाएं समाप्त हो जाती है तो जिंदगी की असली परीक्षाएं आपकी शुरू होती है। अब आप अपने जीवन में जब उतरेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे जो सिलेबस से बाहर होंगे, उनका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, और जो नरसिंह जी बार बार कहते हैं कि बेटा पढ़ो तो इतना पढ़ो कि जब तुमसे कोई बात करने वाला तुम्हारे सामने बात करे तो उनकी धन और दौलत का जो अभिमान है वो तुम्हारे ज्ञान से नीचा हो जाए। इतना पढ़ो। आपने अभी एक एग्जाम्पल सुना होगा, सीबीएसई में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, सार्थक सिद्धांत नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या? हम तो किताबें पढ़ते हैं ना, ज्ञान नहीं पढ़ते, किताबें रटते हैं। सार्थक सिद्धांत 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, सीबीएसई ने अभी कॉपियां ऑनलाइन चेक की और उसमें धुआंधार गलतियां पाई गई। इस सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई को एक लेटर लिखा, ईमेल किया कि आपकी ये जो मूल्यांकन प्रणाली है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मित्रों, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस सार्थक सिद्धांत को अपने ऑफिस में बुलाया और उस सार्थक ने 32 पेज का प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार के सामने रखा और सीबीएसई की खामियां गिनाई। और उसका रिजल्ट क्या आया? सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव को केंद्र सरकार ने हटा दिया। इसको पढ़ाई कहते हैं, इसको एजुकेशन कहते हैं। आप प्रश्नों के उत्तर मत दीजिए, केवल आप खुद प्रश्न बनाइए। और जिस दिन आप प्रश्न बनाना सीख जाएंगे उस समय आप में से ही अब्दुल कलाम बन जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर देने वाले कभी नहीं बन सकते, प्रश्न बनाने वाले मुझे चाहिए। और अंतिम बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, जो मुझे जरूरी लगती है शिक्षा के साथ, वो है संस्कारों की, क्योंकि मैं संस्कारों की संस्था से जुड़ा हुआ हूं। पूरे देश के अंदर काम करने वाली संस्कार भारती से मैं जुड़ा हुआ हूं। और इसलिए और ये समाज जब मेरे सामने इस प्रकार से मौन एकटक होकर के मुझे सुन रहा है तो मुझे जरूर लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नरसिंह जी, आपने पिछले 25 वर्षों में बहुत सारी फैक्ट्रियां बना दी, 7,000 से अधिक लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। ये अतुलनीय है, इसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। लेकिन एक मन की बात जो अभी आपने कह दी कि बीकानेर में जहां आप रहते हैं उस जिले में एक ऐसा सेंटर शुरू कर रहे हैं, मेरे मन की बात अब यह है कि आपके माध्यम से नरसिंह जी और बाकी सब जिलों में ये फर्नीचर बनाने की फैक्ट्रियां तभी चलेगी मित्रों, जब हम मनुष्य बनाने की फैक्ट्रियां शुरू करेंगे। नहीं तो ये भी नहीं चल पाएगी, फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। मैन मेकिंग, ये प्रोडक्शन हमें शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए ये जो इनोवेशन है, ये जो स्किल है, ये हमें हर जिले पर ऐसे सेंटर वहां पर बनाने पड़ेंगे जहां हमारे विद्यार्थियों को, बेटियों को वहां पर आए, कंप्यूटर सीखे, अपने स्किल सीखे, अपना व्यवसाय सीखे, और हम ऐसे अनेक लोगों को वहां बुला करके दिखाएं, ये देखो और इसमें से आप चयन करके ले जाओ। ओ हो, अब आपको क्या चाहिए? ऐसे भामाशाह जहां मंच पर विराजमान है, आपने कहा ये हम हर जिले में कर देंगे। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। गजब है मामला, भूख मिट गई भाई, है ना? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये समाज की पीड़ा है। ये पढ़ा लिखा जो नौजवान है जिसको आपने यहां पर पारितोषिक दिया है,
ये आधा काम है, 2 काम और बाकी रहते हैं। एक इसके पहले का, और कमिश्नर साहब बहुत इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, इन्होंने भुगता है। वो है, क्या हम ऐसी प्रतिभाओं का निर्माण करते हैं? क्या हम निर्माण नहीं करते, हम केवल सम्मान करते हैं। तो निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संस्कार शिविर लगाने पड़ेंगे। मैं अभी राजपुरोहित समाज के संस्कार शिविर में जाकर के आया हूं। 2 दिन बाद मुझे बालोतरा में ही जाट समाज का एक संस्कार शिविर है, वहां पर मुझे जाना है। संस्कार शिविर बालक और बालिकाओं के लगाने पड़ेंगे। वहीं से उनको प्रेरणा देनी पड़ेगी, अपने काम काज, परिवार, अपने इतिहास, पूर्वज, अपने गौरव, उनकी प्रेरणा देनी पड़ेगी। तब वो पढ़ लिख करके यहां आएंगे। और उसके बाद का एक काम और बाकी बचेगा, जो कमिश्नर साहब ने कहा कि ये प्रतिभाएं 12वीं के बाद जब बाहर जाएगी तो इनको तराशने की जरूरत है, इनको संपर्क में रखने की जरूरत है। क्योंकि जब ये कंपटीशन की तैयारी करेंगे और जोधपुर में हॉस्टल में रह करके इनको जब मच्छर खाएंगे, तब समाज का कोई व्यक्ति आकर के वहां पूछेगा नहीं। उस समय अगर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा, बेटा तेरे को क्या चाहिए, किस बात की जरूरत है, हम आपको उपलब्ध कराते, आप तो तैयारी में लगो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो ये जो मेरे सामने सारा आज का युवा बैठा है, आने वाले 5-7 वर्षों में ये यहां पर मंच पर उपलब्ध होगा। इसकी जिम्मेवारी हमको लेनी। और ये जो हर एक जिले में इस प्रकार से अब स्किल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मुझे मेरे सरकार, मेरे समाज के द्वारा मेरे युवाओं के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप ऐसी फैक्ट्रियां बनाओ, यानी ऐसे ऑफिसेस बनाओ, वहां उनको ट्रेनिंग दे करके लोगों को बुलाकर इस प्रकार से उनको और किसी न किसी रोजगार में उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और मित्रों, अंतिम बात कि आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना है, नहीं आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज का युवा नौकरी देने वाला बने। ये नरसिंह जी आज यहां पर अभिनंदनीय और वंदनीय क्यों हैं? हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं इसलिए। बाकी पढ़े तो हम सब लोग भी तो है ना, रोजगार दे रहे हैं। और इसलिए रोजगार देने वाला युवा निर्माण करने का काम हमारा है। कई बार हम राजनीति की बात करते हैं। नरसिंह जी राज्यसभा के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति थे। मित्रों, पद बड़ा नहीं होता, समाज में व्यक्ति का कद बड़ा होता है। कद बड़ा होता है। और ये कद प्राप्त करने के लिए एड़ियां ऊंची करने से किसी का कद ऊंचा नहीं होता। एड़ियां ऊंची करने से कद ऊंचा नहीं होता। और अपना कद और अपना वजूद ऊंचा करने के लिए ऐसा समर्पण और ऐसा जीवन चाहिए। और इसलिए मैं एक बात आप सबके सामने कहना चाहता हूं, और वो इस सांचौर की धरती से कहना चाहता हूं। ये राजनीति के लोग हमारे चरणों में तब आकर के बैठेंगे जब हमारे ये विश्वकर्मा समाज एकजुट, सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली खड़ा होकर के दिखा देगा। मित्रों, हमने अपनी वेशभूषा छोड़ दी, पहनावा छोड़ दिया, साफा छोड़ दिया, धोती छोड़ दी, सुथार और जांगीड़ में लग गए। हम सुथार, तुम जांगीड़। जांगीड़ नहीं, सुथार यस। ये नहीं चलने वाला है। सांचौर की धरती से ये आप सब लोग एक साथ मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, सांचौर की धरती से सुथार समाज की यानी विश्वकर्मा समाज की एकता का संदेश सारी दुनिया में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम इस प्रकार की छोटी छोटी बातों में, सार्वजनिक जीवन में जब इन बातों को हम करेंगे। और मित्रों, मैं और कहना चाहता हूं, भोम जी कहां गए? भोम जी साहब, बहुत बढ़िया। मुट्ठी में नमक लिए हुए घूमते हैं लोग। भोम जी, मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं लोग, भूल करके भी उनको अपने जख्म मत दिखाना।
गहरी बात है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं उनको पारदर्शी होना जरूरी है, चरित्र शुद्ध होना जरूरी है, पाई पाई का हिसाब किताब सबके सामने क्लियर होना जरूरी है। मैं अनेक हमारी संस्थाओं में जाता हूं, सैकड़ों संस्थाएं बन गई है, लोग कपड़े फाड़ते हैं एक दूसरे के, और समाज का काम करना सरल नहीं है। जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं, हरीश जी, जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। समाज का काम करने वाले लोगों के लोग कपड़े फाड़ते हैं, और वो केवल इसलिए फाड़ते हैं कि मेरी नहीं सुनी। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्र से शुद्ध और अपने हिसाब किताब में पब्लिकली शुद्ध होना चाहिए। और मैं भविष्य में आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक ऐसा समाज मेरे आंखों के सामने देखना चाहता हूं जो नशा मुक्त हो, जो संस्कार युक्त हो, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, और जो माता और पिता और अभिभावकों के लिए समर्पित हो। बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मंदिर जाओ या मत जाओ, लेकिन अपने घर में हमारे जो माँ बाप हैं वो जीते जागते भगवान हैं, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, उनका कभी दिल मत दुखाना। ये डिग्रियां तुम्हारे पास रह जाएगी, ये सोशल मीडिया पर बात करने वाला है, जहर खाने के लिए उकसाने वाला है। आप मेरी आज नहीं तो कल मान करके छोड़ देना। कुछ नहीं धरा है इन रीलों में, रियल में रहिए और अपनी माँ बाप के लिए समर्पित होकर के काम करिए। मैं एक ऐसा समाज मेरी आंखों के सामने देखना चाहता हूं, और इस जालोर की धरती से अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूं कि भविष्य में पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर ये बात जानी चाहिए कि सुथार और जांगीर से हटकर हम विश्वकर्मा समाज की संतानें हैं, और उसी के लिए जिएंगे और मरेंगे। और एक ऐसा समाज हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो समाज मेरे लिए गर्व का विषय होगा, जो सारा समाज सारे विश्व के लिए वंदनीय होगा। एक नरसिंह जी नहीं, हजारों नरसिंह जी जब पैदा होंगे, ऐसा परिवार जब पैदा होगा, तो इस समाज के लिए कोई कमी नहीं रहने वाली है। हम में से प्रत्येक वंदनीय हैं। हर एक छोटे मोटे भामाशाह का और यहाँ के आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से आप सबका जिन्होंने भोजन के बीच में मुझे झेला।